पर उपस्थित श्रीमती रीमा राणा जी, निदेशक श्रीमती राखिल कालव जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, महिला मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि जोगिंदरनगर में आकर के हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम का आयोजन करके आप सबके दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान पर इस जगह हमने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम किए। लेकिन आज मैं इस जगह आकर के जो देख रहा हूं कि पूरा पंडाल, पूरा सभा का ये पूरा क्षेत्र जो है सिर्फ महिलाओं से, मातृशक्ति से भरा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम आज से पहले शायद ही यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस स्थान पर हुआ होगा। जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे माताएं बहनें हमको रास्ते में मिली। राणा जी कह रहे थे कि कार्यक्रम में चलो, और वो माताएं बहनें कह रही थी कि कार्यक्रम में तो हम जाकर के आई, वहां जगह ही नहीं है। पूरे इस पंडाल में जहां कार्यक्रम का स्थान है, यहां तो सारा भरा हुआ था, लेकिन दूर दूर तक जहां जहां भी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को बैठने की जगह मिले, वहां बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं यहां देख रहा हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर जहां खड़ा होना भी मुश्किल है, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के साथ में, पहाड़ पर भी हमारी माता और बहनें बैठी हैं, छत पर बैठी हैं, घर में बैठ करके, अपने दरवाजे, घर के बरामदे में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रही। महिलाएं हमारी आबादी का 50% है। और नौजवानों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने पूरे रास्ते में हमारे काफिले में चलते हुए, पैदल चल करके, दौड़ करके, तिरंगा झंडा लेकर के यहाँ सभा स्थल तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम तो कह रहे थे, मैं कहा इतना मत दौड़ाओ, वो तो नौजवान है, आज नहीं दौड़ेंगे तो कब दौड़ेंगे। आबादी का 50% हिस्सा जो है अपने देश में, अपने प्रदेश में महिलाओं का। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी समाज महिलाओं के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर किसी परिवार में अगर समृद्धि आती है, किसी परिवार में अगर एक अच्छा वातावरण, शांति का, प्यार का एक माहौल होता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी माता और बहनों का होता है। घर में हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहले घर में कौन जागता है?
सबसे पहले जागने वाला कौन होता है? वो हमारी माताएं और बहनें होती हैं। जब सुबह होती है सबसे पहले उनकी चलने की आहट सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने घर का काम जो है शुरू करना होता है। रसोई में जाकर के परिवार के सदस्य को चाय बना करके उनको देना, और उसके बाद अपने पशुशाला में जाकर के गाय की सेवा करना। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी काम के साथ जीवन उनका शुरुआत होता है, और सारा दिन काम करने के पश्चात शाम को वे सबसे अंत में अगर कोई घर के प्रांगण में आप देखते हुए चलते हुए आवाज किसकी आती है? आहट अगर चलने की आती है, वो हमारी माताओं और बहनों की आती है, क्योंकि भोजन कराने के बाद जब तक रसोई बन रही होती है तब तक वो रसोई में काम करती रहती है, और उसके पश्चात जो है आराम करती है। यह हमारी माताओं और बहनों का एक बहुत बड़ा एक योगदान, और इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात को कहते हैं कि जहां मातृशक्ति, जहां बहनों की, महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है हिमाचल प्रदेश में कि हमारी मातृशक्ति बहुत तेजी से साथ जो है वो आगे बढ़ करके जो है सहयोग देने के लिए आती है। सबसे ज्यादा काम उनके जिम्मे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस बात को देखते होंगे, घर में अगर परिवार में अगर आप देखते होंगे, सबसे ज्यादा शालीनता से किसी मेहमान का भी अगर अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, उसकी सेवा करनी है, तो वो माताएं और बहनें ही करवाती हैं। जीवन कठिन, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन का सर्वस्व परिवार के लिए, समाज के लिए। अभी हमने इस बात को देखा जब कोविड का इतना बड़ा संकट आया, इस संकट के दौरान कौन क्या कर सकता है? हमने कहा हमारी माताएं बहनें इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमने कहा कि मास्क, शुरू के दौर में मास्क नहीं मिल पा रहे, हमने अपील की कि अगर महिला मंडल की बहनें अगर मास्क बना करके लोगों को दे सकती है, महिला मोर्चा की, हमारी पार्टी की महिलाएं अगर बना करके दे सकती हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर महिलाएं इकट्ठा होकर के मास्क बना करके दे सकती है, तो हमने ये देखा लाखों की संख्या में मास्क घर में बना करके माताओं और बहनों ने तैयार किए और घर घर में बांटे। कहा कि अगर इस वायरस से बचना है तो मास्क पहन करके चलिए। ये संदेश हमारी माताओं और बहनों ने। आज अगर पंचायती राज संस्थाओं की अगर बात कहते हैं, हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां सबसे पहले, एक दो राज्यों को छोड़ करके, जहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मैं पंचायती राज मंत्री था उस वक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा था मेरे पास। जब ये प्रश्न आया कि महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने कहा होना चाहिए और करना चाहिए। 50% अगर उनकी आबादी का हिस्सा है, 50% आरक्षण होना चाहिए। और 50% आरक्षण के साथ आज मैं जब देखता हूं कि माता बहनें पंचायती राज संस्थाओं में अगर चुन करके आई हैं, वो 50% नहीं, वो 60% चुन करके आई है। 10% और ऊपर चलेगी। जहां ओपन सीट थी, जहां खुली सीट थी, वहां से भी चुनाव लड़ लिया। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लोग देख रहे हैं कि ये बड़े नेता पंचायत में तो आरक्षण करके चले गए, लेकिन उसके बाद अपने यहाँ विधानसभा और लोकसभा में नहीं हुआ। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो चीजें बढ़ रही हैं उस दिशा में बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने देखी, आरक्षण के माध्यम से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के माध्यम से जो प्रयत्न हुआ वो तो हुआ, लेकिन अपनी प्रतिस्पर्धा, योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर भी माता बहनें आगे बढ़ करके नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं आप सभी माताओं बहनों को। हर क्षेत्र
में, कोई क्षेत्र आज की तारीख में ऐसा नहीं है जहां माताएं बहनें नहीं है। हम देखते हैं कि आज हम धर्मपुर का कार्यक्रम, एक वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे थे वहां पर, आज के इस अवसर पर वहां पर IAS अधिकारी, वहां HAS अधिकारी, महिलाओं में डॉक्टर की बहुत बड़ी संख्या, इंजीनियर की बहुत बड़ी संख्या, आर्मी में भर्ती होने वाले अधिकारियों की संख्या, मातृशक्ति कहां नहीं पहुंची, हर जगह पहुंची। और जहां पहुंची वहां परिवार का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, समाज का नाम ऊंचा किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल हुआ। अभी हमने 5वां बजट 4 दिन पहले प्रस्तुत किया। हमने पहले दिन से इस बात को निर्धारित किया कि मातृशक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और आज आप देख रहे हो इस बात को कि जितनी भी योजनाएं हमने अभी शुरू की है, जिनके आपने घोषणा के बजट में प्रावधान किए हैं, जिनका जिक्र यहां पर माननीय मंत्री समीम चौधरी जी कर रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि अगर सबसे ज्यादा अगर हमने किसी वर्ग के लिए समाज में मदद करने की कोशिश की है इस बजट के माध्यम से, और उसमें सबसे नंबर 1 पर मातृशक्ति है, माता और बहनों के लिए हमने कोशिश की है। पहले बजट में हमने पहले बजट की शुरुआत करने के साथ साथ आगे बढ़े। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। गरीब हम बहन हमारी सोच नहीं सकती थी कि हमारे घर में गैस का चूल्हा पहुंचेगा। हमने कहा आप इंतजार करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। हमने कहा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा आपको मिल गया। कुछ माताएं बहनें मिली जिन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का हमको तो पड़ोस में तो मिला, लेकिन मैं छूट गई हूं, मुझे भी चाहिए था। हमने कहा हम करेंगे व्यवस्था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना के से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और गृहिणी का मतलब आप समझते हैं मेरे ख्याल में, गृहिणी का अर्थ क्या होता है? गृहिणी का अर्थ यह होता है जिसका हर घर ऋणी हो उसको गृहिणी बोलते हैं। और ये संबोधन जो है हमारी माताओं और बहनों के लिए होता है। कोई परिवार आपके इस ऋण से चुकता नहीं हो सकता, कोई समाज आपके इस ऋण से जो है ऋण नहीं हो सकता है, ऋण को चुकता नहीं कर सकते। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां हर घर, गरीब के घर में भी, गरीब मां बहन के घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचा है। 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचा करके आए, ताकि हमारी गरीब बहनें भी गैस की सेवा, गैस के माध्यम से खाना बना सके। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, हमने हिमाचल प्रदेश में और से एक कोशिश की, और वो कोशिश ये की पिछले बजट में हमने कि जितनी भी बेटी हमारी ऐसी है जो BPL परिवार की है, उन BPL परिवार की बेटी जब दूसरे परिवार में शादी होने के पश्चात जाती है तो कुछ मदद करनी चाहिए। हमारे मन में ये भाव था। हमने एक बात कही है कि जहां गरीब होगा वहां हमारी सरकार खड़ी उसके साथ होगी। और BPL परिवार की जो गरीब बेटी है, जब उसकी शादी होगी, शादी के दिन हम शगुन के रूप में हम 31,000 उस बेटी के नाम करेंगे। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये हुआ। सरकार की ओर से शगुन 31,000 रुपए का उस बेटी के खाते में जाता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आगे बढ़कर के योजनाओं की शुरुआत की हमने। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने अभी इस बजट में प्रावधान किया, जो बेटी हमारी अपना काम शुरू करना चाहेगी और उसको जो लोन सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो मिलेगा, जो पैसा वो लेगी बैंक से, 35% जो है उस बेटी को हम उसमें सब्सिडी देंगे। ये पूरे देश में संभवतः सबसे ज्यादा सब्सिडी किसी वर्ग के लिए देने की बात है। गरीब की मदद, बेटी की मदद,
मैं समझता हूं उससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा हो नहीं सकता। अब यहां पर जिक्र हो रहा था आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन उनकी इसके लिए बढ़ोतरी करने की बात थी, उनको बढ़ाना चाहिए, उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। 200 बढ़ता था, 300 बढ़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने अभी इस बजट के इसमें आप लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में हमने आंगनबाड़ी वर्कर की एक साथ बढ़ोतरी जो है 1700 रुपए की 1700 रुपए महीने की हमने की है, और अब 9000 रुपए से ज्यादा उनको जो है वो मानदेय मिलेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं 4 साल की हमारी सरकार के इस कार्यकाल में 4500 रुपए का लाभ जो है आंगनबाड़ी वर्कर को एक महीने का हमने दिया है। मैंने आंगनबाड़ी के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की, आंगनबाड़ी सहायक के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की, और उसी प्रकार से हमारी आशा वर्कर जो हमारे कोविड के संकट में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लिए हमने अब की बार सबसे बड़ी बढ़ोतरी की 1825 रुपए की बढ़ोतरी करके उनको जो मानदेय दिया है, और उस मानदेय की वजह से उनको बहुत बड़ा हौसला मिला है काम करने के लिए, क्योंकि संकट के क्षण में वही काम कर रहे थे। सिलाई एंड हेल्थ के लिए 200 रुपए बढ़ाए, ये भी आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। मिड डे मील के लिए जो हमारी माताएं बहनें काम कर रही है, उनके लिए 900 रुपए बढ़ाया, वो भी आज तक सबसे ज्यादा। और उसी तरह से हमने और अब इस बजट में और भी प्रावधान किया, वो प्रावधान किया जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे कोई भी है जो मजदूरी करता है, 50 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से उसके लिए हमने बढ़ोतरी की। एक महीने का 1500 रुपए का लाभ उसको मिलेगा, और 1500 रुपए के लाभ के साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, इन 4 वर्षों में हमने हिमाचल प्रदेश में मजदूर की एक महीने की आय में 4200 रुपए की बढ़ोतरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में ये कहने की है कि मातृशक्ति लगातार हमें स्नेह दे रही है, अपना आशीर्वाद, और आप सबके आशीर्वाद से संभव हो पाया है ये सफर। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 साल का पूरा करने के बाद हम 5वीं साल पूरा करने जा रहे हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, मातृशक्ति साथ होगी, हमारी बहनें साथ होंगी, तो निश्चित रूप से 5 साल पूरा करने के पश्चात फिर सत्ता में आप सबके आशीर्वाद से आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। चाहे सेना की बात कहें, चाहे वो पुलिस की बात कहें, चाहे खेल की बात कहें, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात कहें, हर क्षेत्र में आज मातृशक्ति हमारी जो है अपनी प्रतिभा और जो है अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हुए अपना नाम रोशन कर रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में हम जहां विकास कार्य को हर तरह से गति दे रहे हैं, बहुत सारे विकास कार्य जो यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में होने थे, भाई प्रकाश राणा जी ने कहा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और एक चुने वो प्रतिनिधि के नाते एक जिम्मेवारी भी बढ़ती है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, प्रकाश राणा जी यहां पर खड़े हैं और हमारे सारे साथी यहां मंच पर बैठे हैं, जो राणा जी ने कहा उसको हमने अक्षरशः पूरा किया, जहां जो बोला वहां वो। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन आने वाले समय में आपको भी पूरा करना है। आप सबका सहयोग जहां इनको खूब मिलता है, मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, परिचित हूं, इसलिए मेरा आप सबके बीच में ये रिश्ता तो आपका बना हुआ है, इसको मजबूती देनी, इसको और ताकत देनी। आने वाले समय में यहाँ जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का जीत का लक्ष्य पिछले लक्ष्य से और ऊंचा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए।
जय श्री राम, जय श्री और राम, हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कह सकता हूं, जय श्री राम। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव के पश्चात पिछले कल शाम से एग्जिट पोल की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। 5 में से 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बननी निश्चित है। इस बात का संदेश जो है एग्जिट पोल के माध्यम से, चाहे हमारा पड़ोस का उत्तराखंड है, चाहे हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, चाहे हमारा मणिपुर है, चाहे हमारा गोवा है, सब जगह भाजपा की सरकार। और जहां एक जगह कांग्रेस की सरकार, उसको लोगों की फटकार लग रही है, जोरदार फटकार लग रही है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी आप सबके सहयोग और समर्थन से। हिमाचल में भाजपा की सरकार, और इस नवंबर में 2022 का ये नवंबर है हमारा, उसमें जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जोगिंद्रनगर से भाजपा का ही साथ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से आप सब अपना प्यार को यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व को दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, सुबह पहुंचने में भी देर हो गई, क्योंकि यहाँ राणा जी ने जिद की कि आपको पहुंचना है। मेरे का विधानसभा का सत्र चला हुआ है, आज मेरा विधानसभा के अंदर देर था, मुझे प्रश्न का जवाब देना होता है बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपको आना ही है और हम आपके बीच में आपके स्नेह की वजह से यहाँ पर जोगिंद्रनगर में पहुंचे हैं। आप सबके प्यार को देखते हुए आप सबके बीच में पहुंचे हैं। आप इस प्यार को कायम रखिए, मजबूत करिए, ये मैं आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं। जोगिंद्रनगर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने पुराने साथियों की भी याद आती है। भाई रामसू के हमारे साथी अभी 2 दिन पहले ही उनका 1 वर्षी हुई, उनकी कमी महसूस करते हैं और मुझे याद कराया यहाँ सब साथियों ने, विधायक राणा जी ने भी, पंकज जी भी बैठे हैं, क्योंकि परिवार के लोगों की ओर से एक बात के लिए जरूर आग्रह आता है कि जो हमारा जलपेड़ है वहां पर ग्राम पंचायत तो जलपेड़ में शेरू की जगह जो है एक पशु चिकित्सालय खोलने की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने मुझे लिखा भी था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैं आज के इस अवसर पर शेरू में पशु चिकित्सालय खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। एक बात के लिए और जो आग्रह आया हमारे बीच में यहाँ पर, जिसका जिक्र यहाँ पर सब लोगों ने, हमारे साथियों ने किया है, राणा जी ने किया है, कि जहाँ जोगिंद्रनगर में जो हॉस्पिटल है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जोगिंद्रनगर में भी और जोगिंद्रनगर के साथ साथ में लड़भड़ोल में भी मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं दोनों जगह अल्ट्रासाउंड की मशीन देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ, दोनों जगह। और डॉक्टर भी इंतजाम करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे जो है डॉक्टर्स की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अल्ट्रासाउंड जो हम जो करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको, उनमें से एक डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पर करूंगा। इस बात को जब सुनिश्चित करेंगे। एक और बात को लेकर के यहाँ पर आग्रह आया कि यहाँ पर जोगिंद्रनगर में जो है एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का जो है वो एक स्थान यहाँ पर जगह देखी है, जगह है यहाँ पर उपलब्ध है और उसमें हमारा यूडी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की ओर से दूसरी तरफ से जो मदद हो सकती है वो मदद होनी चाहिए। और वहां पर क्योंकि गाड़ियां बहुत हो गई, पार्किंग की जगह बहुत कम बची है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जोगिंद्रनगर में शहर के अंदर जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की जो बात कही गई है उसको पूरा करेंगे और यहाँ पर पार्किंग बना करके आपको देंगे ताकि आपको उसकी कठिनाई का सामना न करना पड़े। और उसी प्रकार से एक बात और कही गई है, जो लड़भड़ोल है जिसको पहले
बीएससी था, बाद में सीएससी बना, सीएससी के बाद अब सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, और सिविल हॉस्पिटल में वहां पर एम्बुलेंस की एक मांग काफी अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस आपको वहां पर दे दी जाएगी और संभवतः वहां पर भेज दी गई है, वो एम्बुलेंस वहां पर काम करे, आपको सेवा दे, ऐसी भी हमारी ओर से पूरा प्रयास जो है इस काम को भी पूरा करेंगे। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे, आपके बीच में यहाँ आते हुए रास्ते में मुझे रोका कुछ लोगों ने, कहा कि एक स्कूल है और स्कूल में 160 बच्चे हैं, 1952 का ये स्कूल खुला हुआ है और इस स्कूल को अभी तक में मिडिल स्कूल रखा गया है, इसका दर्जा बढ़ना चाहिए। तो ये स्कूल का नाम जो है योरा है, योरा, और योरा आए लोग यहाँ पर तारीख सुन रहा हूं। तो योरा जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल योरा है, जिसका दर्जा बढ़ा करके भी मैं आज हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं, ताकि बच्चों को वहीं पर ही पढ़ने की सुविधा हो सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हालांकि मैंने आज कहा था कि आज महिला दिवस है, आज महिलाओं की बात करेंगे और इसके सिवाय और कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन राणा जी ने कहा कि नहीं, कुछ काम की बातें भी करनी पड़ेंगी। तो आपके बीच में जो बातें जो जरूरी थी वो हमने की है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएंगे, आप सबका दर्शन करने के लिए, आप सबका सहयोग मांगने के लिए। हमारा प्रयत्न रहा है, हमारी कोशिश रही है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जोगिंद्रनगर विधानसभा की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर हमने बुजुर्ग पूरी की है, और आने वाले समय में जो हमारी जरूरत होगी उसको भी जोगिंद्रनगर पूरा करेंगे, पूरा करेंगे ना। तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं समझता हूं आपके विधानसभा क्षेत्र में सब लोग मिलकर के जिस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और उनका नेतृत्व तो हमारे प्रकाश राणा जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, और यहाँ सबको मिलकर के, सबको साथ लेकर के चल करके इस क्षेत्र के विकास में लंबे समय के लिए योगदान करने की दिशा में आप सब लोगों ने जो मन बनाया है, उस मन को आगे बढ़ाइए। और निश्चित रूप से आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, जब भाजपा की सरकार फिर सत्ता में होगी, आपको निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आप प्रसन्न होंगे। जो भी मदद आप नहीं कर सकते हैं उस मदद को करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप आज के इस कार्यक्रम में महिला दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासतौर से प्रेस वालों के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनके लिए जो मांगा था हमने प्रेस क्लब के लिए कुछ पैसा दिया, वो भी दे दिया, उस काम को भी पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बातें और भी आ रही है सुझाव के रूप में, उनको हम बैठ के बात कर लेंगे। जो अली काफी क्या करना कर लेंगे, कर आप ऐसा है लेकर के मुझे देखिए, जो अगले टूर में भी आना है मुझे कुछ दिनों के बाद आपके बीच में करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ते हुए प्रदेश को फिर शिखर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। और यही बात कहते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ नारी शक्ति है वहां किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब आप साथ हैं और हम साथ होकर के मिलकर के आगे बढ़ने के लिए निश्चय के साथ आगे काम करने वाले हैं, तो विजय ही विजय होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप